आज हम सिमेंटिक एंडपॉइंट प्रोटेक्शन मैनेजर के अंदर रिपोर्ट्स के बारे में देखेंगे कि रिपोर्ट्स क्या होती हैं, उन्हें हम कैसे बना सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले मैं सिमेंटिक एंडपॉइंट प्रोटेक्शन मैनेजर पे लॉगिन किया है मैंने। रिपोर्ट्स पर क्लिक करता हूं मैं। यहाँ पर हमें दो ऑप्शंस होते हैं, क्विक रिपोर्ट्स और शेड्यूल रिपोर्ट्स। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि रिपोर्ट्स क्या होती हैं। तो दोस्तों, रिपोर्ट्स मतलब एक प्रकार की जानकारी, एक प्रकार की व्यवस्थित जानकारी किसी भी बारे में। उदाहरण के लिए, अगर हम चाहते हैं कि किसी के घर के बारे में रिपोर्ट चाहिए और पर्टिकुलर हम चाहते हैं कि खर्चे की रिपोर्ट चाहिए, तो हम क्या करेंगे कि परिवार के सारे लोगों से जाके पूछेंगे कि आपने इस महीने में क्या क्या खर्च किए, कहाँ कहाँ खर्च किया है, और उसको एक व्यवस्थित रूप से कैटेगरी वाइज जमाएंगे कि जैसे आपने किराने के सामान पर कितना खर्च किया है, आपने खान पान पर कितना खर्च किया है। तो इस प्रकार से हम उसे कैटेगरी वाइज जमाएंगे और इस व्यवस्थित जमाए हुए जानकारी को ही रिपोर्ट कहते हैं। तो इसी प्रकार सिमेंटिक एंडपॉइंट प्रोटेक्शन मैनेजर भी हमें कई प्रकार की रिपोर्ट्स अवेलेबल करवाता है। हम हमारे हिसाब से, हमें जैसी चाहिए वैसी रिपोर्ट हम यहाँ पर मॉडिफाई करके फैच कर सकते हैं। तो रिपोर्ट्स के अंदर हमारे पास मुख्यतः दो ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं, एक होता है क्विक रिपोर्ट्स और दूसरा होता है शेड्यूल्ड रिपोर्ट्स। क्विक रिपोर्ट्स में आप रिपोर्ट जनरेट करके उसे तुरंत देख सकते हैं। शेड्यूल्ड रिपोर्ट्स को आप शेड्यूल कर सकते हैं भविष्य के किसी एक निश्चित समय के लिए। उदाहरण के लिए, अगर आप चाहते हैं कि कोई पर्टिकुलर रिपोर्ट आप वीकली या डेली देखना चाहते हैं, तो आप उसे शेड्यूल कर सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि कोई रिपोर्ट आप तुरंत देखना चाहते हैं, तो उसे आप क्विक रिपोर्ट्स के द्वारा देख सकते हैं। तो मैं आपको क्विक रिपोर्ट और शेड्यूल रिपोर्ट दोनों का एक एक उदाहरण आपको बता देता हूं और आपको उसके द्वारा मैं समझा देता हूं कि किस प्रकार से आप रिपोर्ट्स जनरेट कर सकते हैं और उसका उपयोग कैसे किया जा सकता है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं क्विक रिपोर्ट्स। क्विक रिपोर्ट्स में सबसे पहला ऑप्शन होता है रिपोर्ट टाइप, कि आप किस प्रकार की रिपोर्ट चाहते हैं। यहाँ पर कुछ ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल होते हैं। अभी हमारे पास काफ़ी सारे लॉग्स जनरेट नहीं हुए हैं या हमने बहुत कुछ इस सिमेंटिक एंडपॉइंट प्रोटेक्शन मैनेजर पे किया हुआ नहीं है, क्योंकि ये टेस्ट एनवायरनमेंट का एक इंस्टॉलेशन है हमारा। तो मैं अभी आपको कंप्यूटर स्टेटस बताता हूँ। कंप्यूटर स्टेटस मतलब हमारे जितने भी कंप्यूटर पर सिमेंटिक एंडपॉइंट प्रोटेक्शन इंस्टॉल्ड है, क्लाइंट इंस्टॉल्ड है, उनका क्या स्टेटस है। तो मैं कंप्यूटर स्टेटस पे जाता हूँ और हम वर्जन चेक कर लेते हैं, सिमेंटिक एंडपॉइंट प्रोटेक्शन प्रोडक्ट वर्जन, कि किस क्लाइंट पर कौन सा वर्जन इंस्टॉल्ड है। सेव्ड फिल्टर, फिल्टर की हमें ज़रूरत नहीं है। टाइम रेंज, टाइम रेंज हम कुछ भी ले सकते हैं। अभी हम पास्ट 24 आवर्स करके ही क्रिएट रिपोर्ट कर लेते हैं। तो यह हमें बता देगा कि कितने क्लाइंट्स इस सिमेंटिक एंडपॉइंट प्रोटेक्शन मैनेजर से कनेक्टेड हैं और उनका वर्जन क्या है। तो दोस्तों, यह रिपोर्ट हमारे पास आ चुकी है। इसमें आप देखेंगे कि एक ग्राफिकल प्रेजेंटेशन भी इसने दिया है हमें, एक रिंग बनाकर। क्योंकि अभी हमारे पास सिर्फ एक ही क्लाइंट इंस्टॉल्ड है, इसलिए यहाँ पर आपको ये पूरा ब्लू दिख रहा है। अगर मल्टीपल क्लाइंट्स इंस्टॉल होते विथ मल्टीपल वर्जन्स, तो यहाँ पर हमें बहुत सारे अलग अलग कलर्स और उसका परसेंटेज भी नजर आता। तो आप यहाँ दोस्तों देखेंगे कि हमारे पास एक ही क्लाइंट इंस्टॉल्ड है और उसकी सारी डिटेल्स यहाँ पर हमें दिख रही है। SRV DC1, जिसका वर्जन 142770 है। तो इस प्रकार से आप क्विक रिपोर्ट्स में जाकर आपकी रिपोर्ट्स जनरेट कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि आप शेड्यूल रिपोर्ट कैसे कर सकते हैं। आप चाहते हैं अगर किसी रिपोर्ट को वीकली या मंथली बनाना, तो आपको जाना होगा शेड्यूल रिपोर्ट्स के अंदर। यहाँ पर आप ऐड पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर रिपोर्ट का एक नाम दे देते हैं हम। कंप्यूटर स्टेटस रिपोर्ट हम सिलेक्ट कर लेते हैं। इसके नीचे हम वायरस डेफिनेशन डिस्ट्रीब्यूशन सिलेक्ट कर लेते हैं। फिल्टर्स को हम डिफॉल्ट ही रहने देंगे। रन कितने समय में हमें इसे चलाना है, तो हम इसे प्रतिदिन, पर डे, पर वीक, पर मंथ कर सकते हैं हमारे हिसाब से। तो मैं अभी इसे पर वीक कर देता हूँ। किस दिन से इसे स्टार्ट करना है, तो हम चाहें तो इसे आज की तारीख से ही स्टार्ट कर सकते हैं।
और हम चाहें तो भविष्य की किसी तारीख से, जैसे मैं चाहता हूं कि हर मंडे को मुझे रिपोर्ट मिल जाए, तो मैं अगले मंडे से 15 अक्टूबर से इसे सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसका टाइम एक सिलेक्ट कर लेता हूँ मैं कि वो रात को 12 बजे यह रिपोर्ट रन हो जाए। सेंड दिस रिपोर्ट टू सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर। तो दोस्तों, आपको याद होगा हमने एडमिन पैनल में हमारे एडमिनिस्ट्रेटर यूजर जो बनाए थे उनके एक ईमेल आईडी असाइन किए थे। तो यह रिपोर्ट ऑटोमेटिकली उन ईमेल आईडीज पे चली जाएगी। यदि हम चाहते हैं किसी पर्टिकुलर ईमेल एड्रेस पर भेजना, तो हम उसे यहाँ पर कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज में डाल सकते हैं। उदाहरण के लिए जैसे मैं राइट टू compital@gmail.com, कॉमा contact@compital.in, इस प्रकार से मैं यहाँ पर काफ़ी सारे ईमेल आईडीज डिफाइन कर सकता हूँ। और ओके पर क्लिक करने से मेरी रिपोर्ट यहाँ पर क्रिएट हो जाएगी। ये देखिए, वायरस डेफिनेशन स्टेटस नाम से एक रिपोर्ट यहाँ पर क्रिएट हो चुकी है। अब यह रिपोर्ट ऑटोमेटिकली एक रिपोर्ट क्रिएट करके और एडमिनिस्ट्रेटर ईमेल आईडीज पर हमें सेंड कर देगी। अगर आप देखना चाहते हैं कि एडमिनिस्ट्रेटर ईमेल आईडी क्या क्या है, तो हम एडमिन पैनल पर जाते हैं। यहाँ पर एडमिन में आप देखेंगे admin@compital.com। चेतन पेंडारकर भी हमारा एक एडमिन यूजर है, chetan.pendarkar@compital.com। तो इस प्रकार से हमने ईमेल आईडीज दे रखे हैं। इन सबको एक रिपोर्ट जो है, जो हमने अभी जस्ट क्रिएट करी है वीकली रिपोर्ट, वो इन सारे एडमिनिस्ट्रेटर आईडीज पर ऑटोमेटिकली चली जाएगी। तो दोस्तों, यही जानकारी थी रिपोर्ट्स के बारे में कि क्विक रिपोर्ट्स और शेड्यूल रिपोर्ट्स का उपयोग हम कैसे कर सकते हैं।